जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, जितना भी पुरस्कार एवं सम्मान जो मिले हैं, किस व्यक्ति को मिले हैं, प्रथम बार किस खेल किससे संबंधित है, सभी तरह के प्रश्न को आज मैं इसमें डील करूँगा। सभी तरह के प्रश्न को मैं डील करूँगा और रेलवे और ग्रुप डी, जिसे ग्रुप डी और CBT2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको लिए। 40 प्रश्न लिए हैं, 40 प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। देखता हूँ एक नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो साहित्य वाले क्षेत्र को दिया जाता है कि साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है। क्या है? खेलकूद से अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांतिपूर्ण भटनागर पुरस्कार जो दी जाती है, जो विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो दी जाती है, जो संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नॉर्मल जो बोरलोग पुरस्कार आती है, नॉर्मल जो बोरलोग पुरस्कार आती है, वो किसके लिए आती है? तो कृषि के क्षेत्र के लिए आती है। आज के लिए ये 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है। जो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगी। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? अगली नंबर क्वेश्चन कर रही है 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म के पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है, तो किस पे और किसके लिए किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। इसके लिए क्या होती है? नरगिस दत्त पुरस्कार। 7 नंबर क्वेश्चन कर रही है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश में दी जाती है? तो फिलीपींस में दी जाती है। कहाँ दी जाती है? फिलीपींस में दी जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। किसको दी जाती है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दी जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन हो चुकी है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसको कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दी जाती है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस पुरस्कार दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन कहती है, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा। तो पर्यावरण इधर अच्छे से पता चलता है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए क्या चीज़ दी जाती है? 500, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के लिए दी जाती है। ये VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली नंबर क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो धन्वंतरी जो पुरस्कार जो दी जाती है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाती है। कहाँ पे? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 12 नंबर, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। अगली नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया था? तो स्वीडन ने किया था। नोबेल पुरस्कार की
जो नोबेल पुरस्कार किस देश से सिंपल सी बात कह सकते हैं जो स्थापित की गई है, तो स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। 40 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में या स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दी जाती है। किसके? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दी जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 50 नंबर क्वेश्चन कर रही है हमसे, 50 नंबर क्वेश्चन में दी गई है मेरे भाई, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 से, कैसे 1965 से लॉन्च की गई है या दी जा रही है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दी जाती है जो 1985 से देना प्रारंभ की गई है। आगे की ओर चलता हूँ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1901 ईस्वी से भारत में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ की गई थी। ये 1901 ईस्वी से दी जा रही है नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभिक हुआ था तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? ये 1954 में हुई थी। क्या चीज? भारत रत्न अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दी गई थी। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किस देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड में से जो अंग्रेजी के लेखक होती है, आयरलेस जो होती है, आयर जो इसको हम बायर के द्वारा भी कहते हैं, बायरलेस होती है, जो अंग्रेजी के द्वारा लेखक किया जाता है, उसके लिए मैन बुक पुरस्कार के लिए किन देशों को लेखकों पर विचार की जाती है? तो ये राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी को लेखक करती है। आगे की ओर चलता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 21 नंबर क्वेश्चन कहती है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया था। नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के बारे में, नॉमिक के क्षेत्र में देने की बात की गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। यहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे आशापूर्णा देवी जो हुई, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हुई। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान से स्थापित की गई थी? तो सरस्वती सम्मान जो है, जो 1992 से ही के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये साहित्य के क्षेत्र में स्थापित की गई थी 1992 से। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन सबको चूज किए हैं। इससे हर एक एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इलागी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे या आप कह सकते हैं इसको रेलवे सभी में, CBT 2 एग्ज़ाम के लिए तो और बेहतर है। CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। BPSC की तैयारी करते हैं, BPSC बहुत पूछता है, बिहार दरोगा तो और ख़ास करके पूछता है, बिहार SI ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो 23 नंबर के सरस्वती सम्मान होगी। 24 नंबर क्वेश्चन कर रही है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दी जाती है। व्यास सम्मान किसके क्षेत्र में दी जाती है? तो साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार दी जाती है? तो व्यास सम्मान दी जाती है।
25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 25 नंबर क्वेश्चन कहती है जो तानसेन सम्मान किस राज्य का पुरस्कार है या स्वीकार ने किया था? तो ये किस राज्य का? मध्य प्रदेश, एमपी जिसे बोलते हैं, एमपी का है। भोपाल से ये प्रारंभ हुई थी। आगे की ओर चलता हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को मिली थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है वो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में मैग्सेसेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। ए.बी. भावे के नाम से जाने जाते हैं। ए.बी. भावे के नाम से जाने जाते हैं। ए.बी. भावे के नाम से कहीं कहीं शॉर्ट में नाम इनको ए.बी. भावे है। तो मैग्सेसेस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी आचार्य विनोबा भावे को। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दी गई है? तो ये 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन जो हुए, जो अभी जस्ट ऊपर में बताए थे, तो 1930 में दी गई थी। कब दी गई थी? सीवी रमन को 1930 में दी गई थी। इसी बात पर 1930 में सीवी रमन को दी गई है। और 30 नंबर क्वेश्चन को मैं आरंभ करता हूँ। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 की ये बात है, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी गई थी। ठीक ना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 31 नंबर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दी गई थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करवा रहे हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो सुब्रमण्यम को दी गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 32 नंबर क्वेश्चन कहती है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किए जा रहे हैं? तो किससे प्रारंभ किए जा रहे हैं? 1969 से ही प्रारंभ की गई थी, जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान की गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन कहती है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार को जानी जाती है। रेमन मैग्सेसेस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जानी जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन कहती है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा दी जाती है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये 35 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे पूछती है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रही है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन फीचर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो किसके लिए किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो प्रदान की जाती है तो नेशनल अकादमी जो ऑफ मोशन फीचर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा की जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन कहती है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंद लेखक कौन था? तो हिंद लेखक प्रथम सुमित्रा नंदन पंत थे। सुमित्रा नंदन पंत थे, जो भारतीय थे। सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी शासक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। सरस्वती सम्मान के प्रथम जो प्राप्तकर्ता कौन था? तो हरिवंश राय बच्चन था।
जो हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है जो सरस्वती सम्मान की प्रथम प्राप्त करता हुए। 38 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 38 नंबर, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है तो किसको? तो सर्वप्रथम जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे की ओर चलता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 39 नंबर क्वेश्चन कहती है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय में, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री जो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान जो थे, जो विदेशी थे, जो भारत रत्न से उससे सम्मानित की गई थी। आज के लिए ये 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।